कृष्णा चैतन्य महाप्रभु की जय। कि मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही थी तो एक बहुत ही सुंदर लीला अभी मैंने पढ़ी तो एकदम मेरे मन में ये आया कि क्यों ना ये लीला मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं महाप्रभु की। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी ये लीलाएं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये लीलाएं सुनने में आपको कितना आनंद आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर लीला है। जैसे कि हमारे संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु एक दिन महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया। महाप्रभु तो नित्यानंद फेरी हर जगह गली गली कीर्तन निकाला करते थे। तो वह इसी तरीके से हरे कृष्ण का कीर्तन निकाल रहे थे। जब वह कीर्तन निकला तो उसके बाद सब लोग भक्त जो थे उनके साथ वह थक गए और थक कर वह बैठ गए। जब महाप्रभु ने देखा कि ये भक्त थक गए हैं तब महाप्रभु देखिए बहुत ही कृपालु है। वह तो पतितों का उद्धार ही करने के लिए आए हैं ना। तो जैसे उन्होंने देखा कि भक्त बहुत थक गए हैं तब महाप्रभु ने आंगन में देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा उन्होंने किया क्या। आंगन में एक आम की गुठली बोई और तुरंत इमीडिएटली देखिए तुरंत ही उस गुठली से उस गुठली ने पेड़ का रूप धारण करने कर लिया और वह पेड़ बढ़ने लगा। देखिए कितने मैजिक्स हैं कैसी कैसी लीलाएं हैं। गूज़बम्प्स पड़ जाएंगे आपके ये लीलाएं सुनते हुए। कितने कृपालु है चैतन्य महाप्रभु। और लोगों के देखते ही देखते वह पेड़ बढ़ गया और उसमें फल लग गए और वह फल पकने भी लगे उसी समय। इस तरह लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि एक गुठली महाप्रभु ने अभी आंगन में बोई और उससे पेड़ निकल आया। आम के फल आ गए और वह भी पकने लग गए। महाप्रभु ने तुरंत ही उसमें से लगभग लगभग 200 फल तोड़े और धोने के बाद उनका उन्होंने कृष्ण को भोग लगाया। देखिए महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है राधा कृष्ण है वह हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें कुछ भी हम अगर खाने के लिए लेते हैं तो हमें तुरंत उसे ग्रहण नहीं करना है। हमें क्या करना है हमें कृष्ण को भोग लगाना है और फिर प्रसाद रूपेण उसे ग्रहण करना है। तो इन लीलाओं से हमारे लिए बहुत शिक्षाएं हैं। तो महाप्रभु ने भी देखी जो स्वयं कृष्ण है अपने आचरण से हमें ये शिक्षा दी कि हमें कुछ भी ऐसे ग्रहण नहीं करना। पहले कृष्ण को भोग लगाना है फिर ही उसे प्रसाद रूप लेना है। ये फल देखिए आम के फल हम मार्केट जाते हैं आम लेने के लिए तो हम कैसे आम के फल ढूंढते हैं जो लाल हो अच्छे हो हमें लगे कि ये बहुत जूसी है। तो ये जो फल थे वह लाल तथा पीले थे। उनमें ना तो गुठली थी ना छिलका था और एक ही फल खाने से मनुष्य का पेट भर सकता था। देखिए एक मैंगो इतना अपने आप में बिना गुठली के बिना छिलके के पर एक आम खा लिया तो मनुष्य का पेट भर जाएगा बस तृप्ति मिल जाएगी संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए आमों का गुण देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट थे और पहले स्वयं खाने के बाद क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं राधा कृष्ण ही है। तो भोग लगाने के बाद उन्होंने स्वयं खाया महाप्रसादम की जय। और फिर उसके बाद उन्होंने अन्य भक्तों में से वितरित किया अन्य भक्तों को ये प्रसाद दिया। फलों में गुठली या छिलका नहीं था वे सभी अमृत के समान मीठे थे। देखिए अमृत के समान आप इमेजिन करिए कि वह एक आम का छोटा सा पीस यदि हमें मिल जाए वह अमृत तो हम कितने फॉर्चुनेट होंगे। तो ये लीला यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी और चैतन्य महाप्रभु तो हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। तो
हमारी भक्ति का स्तर बढ़ने लगेगा। तो भगवान की कृपा लेनी है तो भगवान की लीलाओं का बहुत ध्यान से श्रवण करिए। देखिए श्रवण सब ऐसा नहीं है कि हमें स्वयं ही सुनना है, नहीं, उसका कीर्तन करना है, अर्थात दूसरों को भी ये लीलाएं हमें बतानी है। तो वह आम ऐसे थे, अमृत के समान मीठे रस से भरे थे, इतने मीठे थे कि एक ही फल खाने से मनुष्य पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। इस तरह 12 महीने प्रतिदिन उस पेड़ में फल लगते रहे और वैष्णव जन उन्हें खाते रहे, जिससे महाप्रभु को परम संतुष्ट मिलता रहा। ये शची पुत्र की हुई है लीलाएं। शची पुत्र की जय। भक्तों के अतिरिक्त इस घटना को अन्य कोई नहीं जानता है। देखिए अब हम इस घटना पर विश्वास नहीं करेंगे, किंतु जिस स्थान पर यह पेड़ है वह आज भी मायापुर नवद्वीप में यह स्थान है और ये अमृत घाट या आम घाटा कहलाता है। जब भी नवद्वीप मायापुर जाएं तो ऐसे स्थलों की जरूर दर्शन करें। देखिए दर्शन करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है और ऐसी लीलाओं पर जिन लोगों को विश्वास नहीं है, अब भक्तों को हम उन्हें, देखिए किसी को हमें प्रूव नहीं करना है, हमें स्वयं जाके दर्शन करने हैं। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन संकीर्तन करते और 12 मास संकीर्तन के बाद प्रतिदिन आम खाने का उत्सव मनाया जाता था। लेकिन नियम अनुसार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद प्रसाद बांटा करते और इसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को भी कीर्तन करने के बाद श्रोतागण जो आते हैं उन्हें कुछ न कुछ प्रसाद बांटना चाहिए। देखिए इस लीला से दूसरी शिक्षा हमारे लिए क्या है कि हम जब संकीर्तन करते हैं गली गली, जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है कि नित्यानंद फेरी निकाले, नित्यानंद फेरी निकालकर भक्तों को संकीर्तन से भगवान कृष्ण के नाम से हमें जोड़ना है। तो हमें कीर्तन नहीं करना है, क्या करना है, हमें प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद वितरित करना है। जो भी हमारे साथ इस कीर्तन में भाग लेते हैं तो भगवान देखिए अपनी लीलाओं से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। ये हमारे अंदर है। देखिए पात्र कितना बढ़ता है, या तो हम उस पात्र को उल्टा रख सकते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, या हम उस पात्र में कितनी कृपा बटोर सकते हैं, ये हम पर है। तो आप उल्टा पात्र ना बने, ऐसा पात्र बने जिसमें हम कृपा को अधिक से अधिक ले सके। आज जैसे महाप्रभु ने ये आम मीठे मीठे फल सबको वितरित की, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम अपने अंदर ले सके, हम वह भक्ति कर सके। तो दूसरी लीला बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। श्री चैतन्य चरितामृत की बहुत ही सुंदर ये लीलाएं हैं, तो इन लीलाओं को सुने। और इसका देखिए हमने कहा श्रवण नहीं, श्रवण के साथ साथ क्या करना है, कीर्तन भी करना है। तो पहले श्रवण करें फिर कीर्तन करें, अर्थात दूसरे लोगों को भी ये लीलाएं बताएं। आप इस वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।